नमस्कार। एक बार मैं फिर आपके सामने एक नारद मुनि की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी बहुत पुरानी है। एक बार पंडित जी ने अपनी पत्नी की आदत बना दी थी कि घर में रोटी खाने से पहले कहना है कि विष्णु अर्पण। यदि पानी पीना है तो भी पहले कहना है कि विष्णु अर्पण। जो भी काम करना है तो पहले ये कहना है कि विष्णु अर्पण। तो धीरे धीरे उस औरत की ये आदत इतनी पक्की हो गई थी कि जो भी काम करती वो पहले कहती, मन में कहती विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण, फिर वो काम करती। एक दिन क्या हुआ कि काम करते करते उसने घर का कूड़ा इकट्ठा किया और बाहर फेंकते हुए बोला विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जी जा रहे थे। अब जब नारद मुनि ने ये सुना तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उस औरत को थप्पड़ मारा और बोले कि विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही हो, फेंक कूड़ा रही हो और कह रही हो विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण। वो औरत विष्णु जी के प्रेम में रंगी हुई थी और नारद जी से बोलती है, मुनि आपने जो मुझे थप्पड़ मारा है वो विष्णु अर्पण। अब नारद जी ने दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दिया और कहा, बेवकूफ़ औरत, तू थप्पड़ को भी विष्णु अर्पण बोल रही है। लेकिन उस औरत ने फिर यही कहा कि विष्णु अर्पण, थप्पड़ विष्णु अर्पण। उसके बाद नारद मुनि विष्णु लोक में पहुंच गए तो वहाँ पे जाके क्या देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। अब नारद पूछने लगे, भगवान ये क्या हो गया, आपके चेहरे पर ये निशान कैसे पड़े? विष्णु जी कहते हैं, नारद मुनि थप्पड़ भी आप मारें और मुझसे पूछ भी रहे हैं कि आपको थप्पड़ किसने मारा? तो नारद जी बोलते हैं कि ऐसा कैसे, आपको किसने थप्पड़ मारा? तो विष्णु जी कहने लगे, नारद मुनि जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए ये कहा था कि विष्णु अर्पण और तूने उसको थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ सीधे मेरे को ही लगा था, क्योंकि वो मुझे अर्पण था। कहने का मतलब ये है कि जब आप कर्म करते हुए कर्ता का भाव अपने दिल से निकाल देते हैं और अपने हर काम में मेरी इच्छा को हटाते हुए विष्णु की इच्छा करते हैं या अपने इष्ट गुरु या सद्गुरु को आगे रखते हैं, तो कर्मों का बोझ आपके ऊपर नहीं बढ़ता और वो काम भी अच्छे तरीके से होता है। तो ये कहानी किसी पुराण कथा में लिखी हुई नहीं है। ये कहानी किसी कर्मकांड की पुस्तक में लिखी हुई है, लेकिन इस कहानी से एक सीख जो देनी थी वो आपको दे दी गई है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों के साथ इस कहानी को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मैं फिर एक दूसरी कहानी को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा।